गुरु प्यारी साध संगत जी, प्रेम भरी राधा स्वामी जी। संगत जी, आज डेरा ब्यास में हुजूर जी ने जो सत्संग फरमाया, हम आपको पूरा सत्संग शेयर करने की कोशिश कर रहे हैं जी। बाबा जी और हुजूर जी दोनों संत सदगुरु जी स्टेज पर विराजमान रहे जी। हुजूर जी की आंखें भर आई सत्संग फरमाते समय। ये सब कैसे हुआ, हम आपको आगे पूरी डिटेल में बताएंगे जी। संगत जी, बाबा जी स्टेज पर पूरा टाइम विराजमान रहे और बाबा जी तो शब्द स्वरूपी अपने ध्यान में ही मगन रहे। उनका नूर अलग ही झलक रहा था जी ने सत्संग शुरू इसी से किया। उन्होंने फरमाया, परसों हमने श्री रामचरितमानस जी की वाणी ली थी, कल हमने गुरु नानक देव जी की वाणी ली और आज हम स्वामी जी महाराज की वाणी ले रहे हैं। धाम अपने चलो भाई, पराए देश क्यों रहना। हुजूर जी ने फरमाया, हम अलग अलग संतों की वाणी क्यों लेते हैं, लेकिन ग्रंथ पोथियाँ संत महात्मा एक ही हैं। इसीलिए कहा जाता है एक ओंकार। सदगुरु ने आगे फरमाया, हुजूर जी ने फरमाया कि वो मालिक एक है। कोई भी संत महात्मा हमारे धर्म बदलने के लिए नहीं आते हैं, वो तो हमें इंसान बनाते हैं कि हम अच्छे इंसान बने और मालिक को याद करते हुए इस भवसागर से हमारा पार उतारा हो जाए। उन्होंने फरमाया, जो ग्रंथ पोथियाँ हैं वो हमें समझाते हैं उन ग्रंथ पोथियों में से कि हमें मालिक से मिलाप कैसे करना है, क्योंकि ग्रंथ पोथियों में महात्मा की हड्डबीती होती है, उनके अपने अनुभव होते हैं। ग्रंथ पोथियों में महात्माओं का जीवन छिपा रहता है। हमें तो उन महात्माओं की वाणियों से सीख कर अमल में लाना है। हुजूर जी ने फरमाया, लेकिन हम अमल नहीं करते हैं। ग्रंथ पोथियों को सुनते तो ज़रूर हैं पर अमल में लाने की कोशिश नहीं करते हैं। गुरु जी ने आगे एक टीचर का उदाहरण दिया कि वो हमें बायोमेट्रिक पढ़ाते हैं, साइंस पढ़ाते हैं। उसमें एक निचोड़ होता है कि हमें इन सबको पढ़कर आगे बढ़ना है। साइंस में भी पहले हम ट्रायल लेते हैं ताकि हमें उन सब का एक्सपीरियंस हो जाए, जाके हमें उन चीज़ों पर विश्वास होता है। इसी तरह संत मत में भी संत हमें करनी पर जोर देते हैं कि हमें पहले उस मालिक की करनी है, उस शब्द से जुड़ना है ताकि हम अपने सदगुरु से मिलाप कर सकें। अब हम इन सब चीज़ों से दूर होते जा रहे हैं। पहले हम ग्रंथ पोथियाँ पढ़ते थे तो उनके ऊपर विचार करते थे, लेकिन अब हम बस सुनकर आ जाते हैं, विचार नहीं करते, उसको करनी में नहीं लाते हैं। जी ने आगे फरमाया, पुराने ज़माने के संतों का जीवन देखो। उन्होंने अलग अलग संतों के नाम भी बताए उन्होंने कि संत महात्मा अपना जीवन अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए व्यतीत करते थे। हुजूर जी ने फरमाया, पहले भी संतों ने, किसी ने कपड़े बुने, किसी ने हल जोता, सभी संत महात्माओं ने अपनी जिम्मेदारियां निभाई और हक हलाल की कमाई खाते हुए अपना जीवन व्यतीत किया। फिर उन्होंने ब्यास के संत सदगुरुओं के बारे में भी बयां किया कि हुजूर बड़े महाराज जी फौज में थे और हुजूर जी भी अपना काम काज करते थे और आज तक भी बाबा जी भी अपना काम कर रहे हैं। बाबा जी अपने परिवार को देखते हुए साध संगत की सेवा कर रहे हैं, अपनी जिम्मेदारियां आज भी निभा रहे हैं। सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे जी। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स में राधा स्वामी लिखना ना भूलें जी। संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। हुजूर ने फरमाया, संगत भी उतना ही प्यार कर रही है। डेरे का कोना कोना, ईंट ईंट हर किसी में
संगत का सहयोग है और हर कोई संगत सदगुरु से प्यार कर रही है। हुजूर ने फरमाया, कई बार बच्चे कहते हैं कि हम यहाँ डेरे आते हैं तो हमें बहुत प्यार मिलता है और हमें सुख महसूस होता है। ये सब प्यार की ही तो बात है। हुजूर जी ने स्वामी जी के बारे में कहा कि स्वामी जी फरमा रहे हैं, धाम अपने चलो भाई, पराए देश नहीं रहना। ये प्यार का रिश्ता है, हमें तो सबके साथ प्यार करना है। हुजूर ने कहा कि हमें अपने घर चलना है। अपना घर कौन सा है? अपना घर उस मालिक का देश है। कहते हैं बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं, अलग अलग देशों में जाते हैं, लेकिन फिर भी जब वो अपने घर आते हैं तो उन्हें सुख महसूस होता है। इसी तरह हमारा अपना घर कौन सा है? वो तो उस मालिक का देश है। हुजूर ने कहा कि आखिर हम हैं कौन? वाणी में आता है, आए जाए सुख माया, लेकिन हमारा शरीर मिट्टी का बना हुआ ये पुतला है, ये तो यहीं रह जाएगा। हमें अपने मालिक से मिलाप करने के लिए शब्द की कमाई करनी है, नाम की कमाई करनी है। आगे उन्होंने उदाहरण दिया, म्यान के अंदर से अगर तलवार निकाल दें तो म्यान की क्या बखत है। इसी तरह अगर शरीर में से आत्मा ही निकल जाए तो इस शरीर का क्या काम है? वो तो जलकर राख हो जाएगा। हुजूर जी ने आगे फरमाया, हम अहंकार में फंसे हुए हैं, हम मैं मेरी में फंसे हुए हैं, तो हम उस मालिक से मिलाप कैसे कर सकते हैं? हमें मैं मेरी को मिटाना होगा। उन्होंने फरमाया, इन सब विकारों से ऊपर उठकर हमें सहज की अवस्था में आना है। सहज अवस्था क्या है? हमारी जिंदगी 3 पहियों के ऊपर है। वो 3 पहिए कौन से हैं? हमारा परमार्थ, कारोबार, घर गृहस्थी। हमें इन सब से ऊपर उठकर परमार्थ के साथ जुड़ना है। ये जिंदगी 100 मीटर की दौड़ नहीं है, ये तो मैराथन दौड़ है। इसे हमें आराम से दौड़ना है ताकि हम समझ भी सकें और हमारी नींव पक्की बन सके। हमें सीखने की ज़रूरत है। आगे उन्होंने फरमाया, हम 15-20 साल पढ़ाई करते हैं तब जाके हमें अच्छी जॉब मिलती है। परमार्थ में भी हमें ध्यान से, प्रेम से आगे बढ़ना है। परमार्थ में भी हमें सब्र सबूरी रखने की ज़रूरत है ताकि हम आगे अच्छे से बढ़ सकें। आगे उन्होंने फरमाया, शरण क्या है? हम सोचते हैं कि मैं सत्संग चला गया, सेवा कर ली तो हम सद्गुरु की शरण में आ गए। कहते हैं शरण एक अवस्था है, शरण में आकर परख नहीं होती है, बस उस मालिक के प्यार में डूब जाना है, समर्पण होना है। आगे फरमाया, शरण की अवस्था हमें बनाना है, हमें मालिक के भाणे में रहकर उनके हुक्म में रहना है और उनके हुक्म को ही अपने जीवन में उतारना है। आगे उन्होंने फरमाया, अगर हम सद्गुरु के हुक्म में रहते हैं, वो हमारे अंग संग हैं, वो हमसे दूर नहीं हैं। आगे उन्होंने फरमाया, तीसरी पातशाही श्री गुरु अमरदास जी महाराज जब वृद्ध अवस्था में आ गए तो उन्होंने अपने सेवकों को पास बुलाया। आप जी ने सोचा अगला गुरु कौन होवेगा। उन्होंने अपने सेवकों से 72 बार चबूतरे बनवाए। जो सेवक थे वो सोचने लगे कि 72 बार चबूतरे कौन बनाएगा, शायद हमारे संत सद्गुरु वृद्ध अवस्था में आ गए हैं, इसलिए वो समझ नहीं पा रहे हैं। उन्होंने कहा, एक भाई रह गए जो आगे चलकर श्री रामदास जी गुरु बने, वो लगे रहे चबूतरे बनाने में। उन्होंने तो बस कहा, जो मेरे सद्गुरु का हुक्म है वो मैं ज़रूर करूँगा। उन्होंने फरमाया, ये समर्पण होता है। हम कहते हैं विराग नहीं आता, विराग कैसे आएगा?
हमें उस मालिक के भाड़े में रहना है। उन्होंने फरमाया, जब हम उसकी शरण में आ जाएंगे और हम अपने आप को सद्गुरु के हवाले कर देंगे, कहते हैं रांझा रांझा कर दी मैं आपे रांझा होई। कहने लगे जब हम उस अवस्था में आएंगे हमें विराग आएगा। आगे हुजूर जी ने समझाते हुए कहा, चौथी पातशाही के समय जब विवाह का अवसर आया उस समय दरबार साहिब की नींव रखी गई। गुरुजी ने अपने सबसे छोटे बेटे श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज को लाहौर भेजा और साथ ही एक निर्देश दिया कि जब तक वे ना बुलाएं तब तक ना आएं। उनके भीतर गुरु दर्शन की इतनी तीव्र इच्छा थी कि पहले 2 पत्र उन्होंने वहां तक पहुंचाए, लेकिन तीसरा पत्र उन्हें मिल गया। उस समय उन्होंने वैराग्य की अनुभूति कर ली और 5वीं पातशाही को उन्होंने संदेश भेजा। हुजूर जी जब यह कथा सुना रहे थे तो सच में उनकी आंखें भर आई। उन्होंने अपने आप को संभालते हुए सत्संग को जारी रखा, लेकिन साफ दिखाई दे रहा था कि हुजूर जी की आंखें भर आई थी। आगे हुजूर जी ने फरमाया, जब आत्मा को प्रभु से मिलने की तड़प जाग उठती है, जब मालिक को भी दया आ जाती है, जब यह मिलन होता है तो आगे संत फरमाते हैं, भाग्यशाली है वो इंसान जिसे सच्चे गुरु और संत का साथ मिल जाए। पर हम लोग क्या करते हैं, हम तो हर बात को सिर्फ शब्दों में ही उलझाए रहते हैं। हम अपने अहंकार को काबू में नहीं रख पाते। कहते हैं हम अपने आप से पूछें, क्या हम इन सब पर नियंत्रण बना पाए हैं। किसान भाई भी यहाँ बैठे हैं, वे भी नहीं जानते कि इस साल फसल कितनी होगी। क्या यह उनके वश में है। आजकल जीएसटी का जिक्र चलता है, कभी नए टैक्स आते हैं, कभी ट्रंप के टैरिफ की चर्चा होती है, पर क्या हम इनमें से किसी को रोक सकते हैं। नहीं। हुजूर जी ने आगे समझाते हुए कहा, इंसान के हाथ में केवल एक ही चीज़ है और वो है अपना नज़रिया। कर्म तो अपना फल जरूर देंगे, पर हम किसी परिस्थिति को किस दृष्टि से देखते हैं यह पूरी तरह हमारे अपने बस में है। जब हम माली की शरण में जाते हैं यह नज़रिया पवित्र और निर्बल हो जाता है। हमारी जुबान से केवल एक ही बात निकलती है, तेरा भाणा मीठा लागे। आगे हुजूर जी ने फरमाया, यह मानुष शरीर अनमोल है, हमें इन सांसारिक बंधनों से ऊपर उठना है। देवी देवता भी मानव जीवन के लिए तरसते हैं, क्योंकि देवी देवताओं को भी परमात्मा से अगर मिलाप करना है तो उन्हें मनुष्य जन्म धारण करना पड़ेगा। इसलिए हमें तो उस मालिक का शुक्राना करना है और उस मालिक के भाड़े में रहते हुए अपने जीवन को व्यतीत करना है। सत्संग जैसे ही समाप्त हुआ, बाबा जी जैसे हमेशा सारी संगत को राधा स्वामी बुलाते हैं, बाबा जी ने राधा स्वामी बुलाई। उसके बाद हुजूर जी ने अगले सत्संग की तारीख बताई और उसके बाद हुजूर जी और बाबा जी हाथ जोड़कर स्टेज से चले गए। संगत जी, आप जी के आगे एक ही विनती है, आपके अपने चैनल रूह का सफ़र को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें और आल को दबाएं ताकि जो भी नया वीडियो हम डालें सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे जी। कमेंट्स में राधा स्वामी लिखना ना भूलें जी और वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरी संगत को भी फ़ायदा मिल सके जी। लाइक करें जी। राधा स्वामी जी।